नीम करौली बाबा का नाम आते ही मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने भीतर से छू लिया हो। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक साधारण से आश्रम से उठी यह ऊर्जा आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। कोई उन्हें हनुमान का अवतार मानता है, कोई साक्षात सिद्ध पुरुष, तो कोई उन्हें बस एक ऐसा फकीर कहता है जिसने ईश्वर को बहुत करीब से देखा था। लेकिन जो लोग सच में उनके संपर्क में आए, वे अक्सर यही कहते हैं कि नियम करौली बाबा को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे जितने सरल दिखते थे उतने ही रहस्यमय थे। बाबा का शरीर साधारण था, पहनावा साधारण, बोलचाल बिल्कुल गांव के बुजुर्ग जैसी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे आत्मा तक पहुंच जाता था। कई लोग बताते हैं कि बाबा किसी को देखते ही उसका पूरा जीवन पढ़ लेते थे। बिना पूछे, बिना बताए वे ऐसी बातें कह देते थे जो सामने वाले ने कभी किसी को नहीं बताई होती थी। यही कारण है कि पहली ही मुलाकात में लोग या तो पूरी तरह टूट जाते थे या पूरी तरह जुड़ जाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बाबा कभी खुद को महान संत या सिद्ध पुरुष नहीं कहते थे। अगर कोई उनके चरणों में गिरता तो वे डांट देते, कहते थे, भगवान को पकड़ो, मुझे नहीं। लेकिन यही बाबा कभी कभी ऐसे काम कर देते थे जिन्हें देखकर बड़े बड़े तर्कशास्त्री भी चुप हो जाते थे। कई घटनाएं ऐसी हैं जहां बाबा ने भविष्य की बातें बहुत साधारण ढंग से कह दी और वे हूबहू सच साबित हुई। एक बार एक व्यक्ति अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। उसने बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने बस इतना कहा, जाओ, वहां बहुत काम है तुम्हारा, लेकिन दिल भारत में ही अटका रहेगा। वर्षों बाद वही व्यक्ति अमेरिका में बड़ी सफलता के बावजूद भीतर से खाली महसूस करता रहा और अंततः सब छोड़कर भारत लौट आया। बाद में उसने स्वीकार किया कि बाबा ने उस दिन उसका पूरा जीवन एक वाक्य में कह दिया था। नीम करौली बाबा की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक थी उनकी सर्वज्ञता। लोग कहते हैं कि बाबा एक ही समय में कई जगह दिखाई देते थे। कोई वृंदावन में बाबा को देखता तो उसी समय कोई कैंची धाम में उनके दर्शन की बात करता। जब पूछा जाता तो बाबा मुस्कुराकर कहते, हनुमान जी, तेज चलते हैं। ये मजाक था या गहरा संकेत, ये कोई नहीं जान पाया। उनके भक्तों में केवल साधारण लोग ही नहीं थे, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। लेकिन बाबा के लिए सब बराबर थे। चाहे कोई करोड़पति हो या सड़क किनारे बैठा भिखारी, बाबा का व्यवहार नहीं बदलता था। कई बार तो वे अमीर भक्तों को जानबूझकर अनदेखा कर देते और किसी गरीब को अपने पास बैठा लेते। ये उनके जीवन का एक बड़ा रहस्य था। वे लोगों की नहीं, उनके अहंकार की परीक्षा लेते थे। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है जब बाबा ने बिना बताए किसी के भीतर की बीमारी को पहचान लिया। एक भक्त बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिखता था, लेकिन बाबा ने उसे जबरदस्ती अस्पताल भेज दिया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसे गंभीर बीमारी थी जो अभी बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी। अगर कुछ महीने और देर हो जाती तो शायद जान भी जा सकती थी। जब वह व्यक्ति रोता हुआ वापस आया तो बाबा ने बस इतना कहा, शरीर भी मंदिर है, इसका ध्यान रखना सीखो। बाबा का रिश्ता हनुमान जी से बेहद गहरा माना जाता है। वे अक्सर कहते थे कि भक्ति में बुद्धि नहीं, विश्वास चाहिए। यही कारण था कि उनके आश्रमों में नियम कानून कम और प्रेम ज्यादा था। कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। न कोई औपचारिक दीक्षा, न कोई दिखावा। लेकिन जो एक बार सच्चे मन से जुड़ गया, वह फिर कहीं और नहीं जा पाया। नियम करौली बाबा की एक और चौंकाने वाली बात थी कि वे लोगों को झटका देकर सुधारते थे। कई भक्त बताते हैं कि बाबा ने उन्हें अपमानित किया, डांटा, यहां तक कि आश्रम से निकाल भी दिया। लेकिन बाद में वही लोग समझ पाए कि वह अपमान उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। बाबा सीधे बीमारी पर वार करते थे, लक्षणों पर नहीं। अगर किसी में अहंकार है तो वे उसे तोड़ देते थे। अगर किसी में डर है तो उसे सामने लाकर खड़ा कर देते थे। बाबा की मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी रही जितना उनका जीवन। उन्होंने खुद अपनी देह त्यागने का समय बताया था। अंतिम दिनों में वे बिल्कुल शांत थे, जैसे सब कुछ पहले से जानते हो। उनके जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि बाबा गए नहीं, बस रूप बदल लिया। आज भी अनगिनत लोग ऐसे अनुभव बताते हैं,
जहाँ संकट के समय किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया और बाद में उन्हें बाबा की याद आई। नियम करौली। बाबा के रहस्य इसलिए चौंकाते हैं क्योंकि वे चमत्कार दिखाने के लिए नहीं थे। वे कभी प्रचार नहीं चाहते थे। अगर कोई चमत्कार हो भी जाता तो वे उसे सामान्य बात की तरह टाल देते थे। उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार था इंसान का बदल जाना। आज भी कैंची धाम में बैठकर अगर कोई चुपचाप आंख बंद करे तो उसे लगता है जैसे कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। शायद यही नियम करौली बाबा का सबसे बड़ा रहस्य है। वे देह में थे तब भी और देह के बिना भी हैं। नियम करौली बाबा के बारे में जितना लिखा जाए उतना ही लगता है कि कुछ छूट गया। जैसे उनकी कथा कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक ऐसा वृत्त है जो बार बार वहीं लौट आता है, प्रेम, करुणा और अदृश्य शक्ति पर। बाबा से जुड़े रहस्यों की गहराई तब समझ में आती है जब हम उनकी छोटी छोटी लीलाओं को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि वे कभी बड़े मंच पर चमत्कार नहीं करते थे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बदलाव ला देते थे जिन्हें लोग सालों बाद समझ पाते थे। एक बार एक युवक बाबा के पास आया। भीतर से वो बहुत टूटा हुआ था, लेकिन बाहर से उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। बाबा ने उसे देखा, मुस्कुराए और कहा, तू बहुत थक गया है। बस इतना सुनते ही वह युवक फूट फूट कर रो पड़ा। उसे हैरानी इस बात की थी कि उसने ये बात किसी से कही ही नहीं थी। बाबा ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, बस थोड़ी देर चुपचाप अपने पास बैठाए रखा। बाद में वही युवक कहता था कि उस मौन में उसे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिला कि ईश्वर शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिलता है। नियम करौली बाबा का एक बड़ा रहस्य यह भी था कि वे किसी की भक्ति को कभी बढ़ावा नहीं देते थे, बल्कि बार बार भक्त को भगवान की ओर मोड़ देते थे। अगर कोई कहता, बाबा आप ही सब कुछ हो, तो वे तुरंत कहते, गलत बात है, सब कुछ राम है। लेकिन यही बाबा कभी कभी ऐसे क्षणों में स्वयं सामने आ जाते थे जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता था। कई लोगों ने बताया कि गहरे संकट में, सड़क पर, अस्पताल में या किसी अनजान जगह पर उन्हें एक बूढ़ा सा आदमी मिला जिसने 2 शब्द कहे और फिर अचानक गायब हो गया। बाद में जब उन्होंने बाबा की तस्वीर देखी तो पहचान गए कि वही थे। बाबा का समय के साथ संबंध भी बड़ा विचित्र था। वे घड़ी नहीं पहनते थे, न ही समय का जिक्र करते थे, लेकिन उन्हें हर घटना का सही समय पता होता था। वे कह देते थे, अभी मत जाओ, और बाद में पता चलता था कि उसी समय कहीं दुर्घटना हुई थी। या फिर कहते, आज ही निकल जाओ, और अगर कोई टालता तो बाद में पछताता। ऐसा लगता था जैसे बाबा समय को देख नहीं रहे, बल्कि समय के भीतर बैठे हैं। उनकी कठोरता भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उनकी करुणा। कई बार वे किसी भक्त को अपशब्द तक कह देते थे। बाहर से देखने वाले को लगता था कि यह कैसा संत है, लेकिन जिन पर यह कठोरता होती थी वही लोग बाद में समझते थे कि बाबा ने उन्हें सबसे बड़ा उपकार दिया, क्योंकि वह कठोरता उनके भीतर जमी जड़ता को तोड़ देती थी। बाबा कभी सतही प्रेम नहीं देते थे, वे भीतर तक झकझोर देते थे। नीम करौली बाबा का भोजन को लेकर व्यवहार भी लोगों को चौंकाता था। वे कभी बहुत कम खाते थे, कभी अचानक बहुत ज्यादा। कभी कहते, आज सब खाओ, और कभी कहते, आज उपवास है। उनके लिए नियम नहीं, भाव जरूरी था। वे कहते थे कि अगर मन शुद्ध है तो भोजन अपने आप पवित्र हो जाता है। शायद इसी कारण उनके आश्रम में बैठकर साधारण भोजन भी प्रसाद जैसा लगता था। एक और रहस्य उनकी हंसी थी। वे अक्सर अचानक हंस पड़ते थे, बिना किसी कारण के। लोग पूछते थे, बाबा क्या हुआ? तो वे कहते, कुछ नहीं, राम की लीला देख रहा हूं। ऐसा लगता था जैसे वे किसी और ही स्तर पर घट रही घटनाओं को देख रहे हों, जहां दुख और सुख दोनों एक ही खेल का हिस्सा थे। विदेशी भक्तों के अनुभव तो और भी चौंकाने वाले हैं। कई लोग भारत केवल घूमने आए थे, लेकिन बाबा से मिलकर उनकी पूरी जीवन दिशा बदल गई। कोई अपना सफल व्यवसाय छोड़कर सेवा में लग गया, तो कोई भोगवादी जीवन से निकलकर साधना की ओर मुड़ गया। वे कहते थे कि बाबा ने उन्हें धर्म नहीं दिया, बल्कि जीवन का अर्थ दिया। यही कारण है कि आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में बाबा का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। नियम करौली बाबा कभी खुद को गुरु नहीं कहते थे,
वे कहते थे, मैं तो पोस्टमैन हूँ, राम का संदेश पहुंचाता हूँ। लेकिन जिनके जीवन में वे आए, उनके लिए वे केवल संदेशवाहक नहीं थे, बल्कि चलती फिरती कृपा थे। बाबा की मौजूदगी में कई लोग अपने भीतर के डर, अपराध बोध और अकेलेपन से मुक्त हो गए। उनके जाने के बाद भी यह अनुभूति बनी रही कि बाबा अब भी सब देख रहे हैं। कई भक्त कहते हैं कि जब भी वे अहंकार में फंसने लगते हैं, जीवन उन्हें कोई ऐसा झटका देता है जो उन्हें फिर से सही राह पर ले आता है। वे मानते हैं कि यह बाबा की अदृश्य डांट है जो आज भी काम कर रही है। नियम करौली बाबा का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि वे किसी एक धर्म, एक विचार या एक रूप में बंधे नहीं थे। वे मंदिर में भी थे, मस्जिद में भी, और उस इंसान के दिल में भी जो ईश्वर को ढूंढ रहा था। उन्होंने कभी कहा था, सबका मालिक एक है, और उनके जीवन ने इस वाक्य को शब्दों से आगे ले जाकर अनुभव बना दिया। जब कोई पूछता है कि नियम करौली बाबा कौन थे, तो शायद सही उत्तर यही है कि वे कोई नहीं थे, और इसी कोई नहीं होने में सब कुछ थे। वे उस शून्य की तरह थे जहां पहुंचकर सवाल अपने आप गिर जाते हैं। और शायद यही कारण है कि उनके रहस्य आज भी लोगों को चौंकाते हैं, हिलाते हैं, और भीतर कहीं बहुत गहराई में छू जाते हैं। नियम करौली बाबा के जीवन को समझने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे समुद्र की गहराई को एक मुट्ठी पानी से नापना। जितना भीतर उतरते जाओ, उतना ही एहसास होता है कि असली रहस्य शब्दों से परे है। बाबा खुद भी शायद यही सिखाना चाहते थे कि उन्हें समझने की कोशिश मत करो, उन्हें जीने दो। एक घटना बार बार लोगों की जुबान पर आती है। एक भक्त बहुत पढ़ा लिखा था, तर्क में विश्वास करता था। वह बाबा के पास सिर्फ ये देखने आया था कि लोग किस भ्रम में जी रहे हैं। बाबा ने उसे देखा और बिना किसी भूमिका के कहा, बहुत अक्ल है तुझ में, लेकिन दिल भूखा है। उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि बाबा उसका अपमान कर रहे हैं। वह बिना कुछ बोले चला गया। कई साल बाद जब जीवन ने उसे हर तरह से तोड़ दिया, तब उसे वो वाक्य याद आया। तब उसे समझ आया कि बाबा ने उसकी पूरी समस्या एक ही वाक्य में खोल दी थी। वह वापस आया, लेकिन बाबा तब देह में नहीं थे। फिर भी वह कहता है कि उसी क्षण उसे लगा कि बाबा सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। नीम करौली बाबा के मौन में भी रहस्य था। वे घंटों चुप बैठे रहते थे। कोई सवाल पूछता तो कभी जवाब मिलता, कभी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि बिना जवाब मिले ही सवाल खत्म हो जाता था। लोग कहते हैं कि बाबा के पास बैठकर मन अपने आप शांत हो जाता था, जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर के शोर को धीरे धीरे बंद कर देता हो। उनका प्रेम भी साधारण नहीं था। वे प्रेम को भावना नहीं, शक्ति मानते थे। कहते थे कि प्रेम सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ी साधना है। लेकिन यह प्रेम भावुक नहीं था। ये ऐसा प्रेम था जो सच बोलता था, चोट भी करता था, और जरूरत पड़ने पर दूर भी कर देता था। बाबा जानते थे कि हर इंसान को कब पास बुलाना है और कब अकेला छोड़ देना है। कई बार वे किसी भक्त को अचानक बहुत दूर भेज देते थे। कोई सोचता था कि बाबा ने उसे त्याग दिया, लेकिन बाद में वही यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती थी। बाबा जैसे शतरंज के खिलाड़ी की तरह चाल चलते थे, लेकिन खेल इंसान के अहंकार के साथ होता था। नीम करौली बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे मौत से डरते नहीं थे। वे उसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, बाबा, मरने के बाद क्या होता है? बाबा ने हंसकर कहा, जैसे कपड़ा बदलते हैं। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जिसने मृत्यु का भय देखा है, उसके लिए यह वाक्य जीवन भर का सहारा बन जाता है। उनके आश्रम में आने वाले कई लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान होते थे। कोई अवसाद में, कोई भय में, कोई अपराध बोध में। बाबा कभी उन्हें मनोवैज्ञानिक सलाह नहीं देते थे, बस उन्हें सेवा में लगा देते थे। कभी कहते, लंगर में मदद करो, कभी कहते, इस आदमी के साथ बैठो। धीरे धीरे लोग महसूस करते थे कि सेवा करते करते उनका बोझ हल्का हो रहा है। बाबा जानते थे कि दुख का सबसे बड़ा इलाज खुद से बाहर निकलना है। नीम करौली बाबा का एक और रहस्य यह था कि वे किसी को भी पूरी तरह अपना नहीं मानते थे। वे कहते थे, सब राम के हैं। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी मुक्ति छिपी थी। क्योंकि जब कोई यह समझ लेता है कि वे किसी का मालिक नहीं है, तब वह सच्चे अर्थों में प्रेम कर पाता है।
आज भी कैंची धाम जाने वाले लोग कहते हैं कि वहाँ बैठते ही समय धीमा हो जाता है। मोबाइल में नेटवर्क हो या ना हो, भीतर कुछ जुड़ जाता है। लोग अपने आप कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं। शायद बाबा की साधना आज भी उस जगह की हवा में घुली हुई है। नीम करौली बाबा के रहस्य इसलिए कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि वे सवालों के जवाब नहीं थे, वे खुद सवाल थे। एक ऐसा सवाल जो इंसान को खुद के भीतर देखने पर मजबूर कर देता है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा उपकार है। उन्होंने लोगों को भगवान नहीं दिखाया, उन्होंने इंसान को इंसान से मिलवाया। जब भी कोई सच्चे मन से कहता है, बाबा रास्ता दिखाओ, तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, और कभी सिर्फ एक एहसास के रूप में। यही नियम करौली बाबा की लीला है। बिना दिखे, बिना बोले, जीवन को सही दिशा में मोड़ देना। और शायद अंत में यही कहा जा सकता है कि नियम करौली बाबा कोई कहानी नहीं है जिसे खत्म किया जा सके। वे एक अनुभव हैं जो तब शुरू होता है जब शब्द खत्म हो जाते हैं।